अभी हम CNG, एक्स्ट्रा प्रीमियम, एक्स्ट्रा ग्रीन, E20 पेट्रोल, इस तरह की फ्यूल आइटम्स क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले ये लेफ्ट में जो मेन्यू है इन्वेंट्री में जाएंगे, आइटम ग्रुप में जाएंगे। आइटम ग्रुप में आके यहाँ पर आइटम ग्रुप क्रिएट करेंगे। नाम लिखेंगे CNG, स्टॉक वैल्यूएशन, परचेज रेट, रेट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। इंडेक्स में आप डाल सकते हैं इसका नंबर, सपोज ये 5वें नंबर पे आ रही है आइटम हमारी, वैट के अंडर में आ रहा है, और इसका HSN कोड डाल के इसको सेव कर देंगे। इसी तरह इसको सेव करने के बाद अगर आप एक्स्ट्रा ग्रीन या एक्स्ट्रा प्रीमियम बनाना चाह रहे हैं तो उसका भी एक ग्रुप क्रिएट कर देंगे। ये हम फ्यूल आइटम्स के लिए कर रहे हैं। नॉन फ्यूल आइटम्स के लिए इस तरह आइटम वाइज ग्रुप नहीं बनाना होता, सिर्फ फ्यूल आइटम्स के लिए बनाना होता। तो एक्स्ट्रा ग्रीन के केस में भी नाम लिखा, परचेज रेट आ गया, आफ्टर टैक्स सेलेक्ट किया, यहाँ पे उसकी इंडेक्सिंग डाली, देन इसको सेव कर दिया। तो इस तरह यहाँ से हमने ग्रुप क्रिएट किया, आइटम ग्रुप। अब हम आएंगे गुड्स आइटम पर। गुड्स आइटम क्रिएट करने के लिए ये लिस्ट यहाँ पर बनी हुई है। तो आइटम क्रिएट करने के लिए जस्ट CNG क्रिएट कर रहे हैं हम, तो CNG आएगा, प्रोडक्ट ग्रुप में CNG आ जाएगा, यूनिट में जो मेजरमेंट है CNG की वो आ जाएगी। उसके बाद GST टाइप में नॉन GST आ जाएगा, क्वांटिटी लीटर इन 1 पैक में 1 आ जाएगा। इस टैंक आइटम यस, टैंक आइटम में यस आ जाएगा। जैसे ही आप टैंक आइटम यस सेलेक्ट करेंगे तो वो ऊपर 2-3 चीज़ें हाइड भी हो जाएंगी आपकी। उसके बाद टाइप आ जाएगा कि GST है, नॉन GST है, एग्जेम्प्टेड है, तो ये नॉन GST आइटम है, नॉन GST में आ जाएगा। इस टैंक आइटम CNG टैंक में स्टोर नहीं होती, लेकिन CNG फ्यूल आइटम है, इसलिए हम इसको टैंक आइटम में यस करके ही चलेंगे। उसके बाद फ्यूल टाइप आ गया, CNG में पेट्रोल डीजल हमें कुछ सेलेक्ट नहीं करना। इज गेन लॉस आइटम नो आ जाएगा CNG के केस में। इज क्विक एंट्री यस आ जाएगा। इज इंडेंट आइटम, ये कस्टमर लॉगिन अगर आपके यहाँ तब आपको विजिबल होगा। तो अगर आप कस्टमर से इसका इंडेंट लगवाना चाह रहे हैं इस प्रोडक्ट का, तब आप इसे यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे तो कस्टमर के लॉगिन में ये प्रोडक्ट नहीं दिखाई देगा। उसके बाद सेल रेट चेंज ऑन एंट्री, फ्यूल आइटम के केस में, टैंक आइटम यस के केस में ये बाय डिफॉल्ट ही नो हो जाता है। उसके बाद मिक्स आइटम, गिफ्ट आइटम्स, इनकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम सेव कर देंगे। तो CNG बन गया हमारा। इसके बाद इसी तरह से हम एक्स्ट्रा ग्रीन या एक्स्ट्रा प्रीमियम, E20 पेट्रोल, ये प्रोडक्ट यहाँ से तैयार करेंगे, क्रिएट करेंगे। आइटम का नाम सेलेक्ट किया, प्रोडक्ट का नाम, यूनिट में लीटर आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम है, नॉन GST है, टैंक आइटम ये यस है, फ्यूल आइटम में यहाँ पर डीजल आ जाएगा। अब डीजल आप नाम में भी एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल भी लिख सकते हैं या एक्स्ट्रा ग्रीन लिख सकते हैं, जो आपको बेटर लगे। इस गेन लॉस की आइटम है यस, पेट्रोल डीजल गेन लॉस की आइटम होती है। इज क्विक एंट्री यस, यस। इज इंडेंट आइटम, सेल रेट चेंज ऑन एंट्री यस, नो, और ये आप इसको यहाँ पर सेव कर देंगे। तो इस तरह आपने गुड्स आइटम क्रिएट कर लेनी है। पहले हमने आइटम ग्रुप क्रिएट किए थे, अब हमने गुड्स आइटम क्रिएट कर लिए है। अब हम इसके इन आइटम्स के टैंक क्रिएट करेंगे। टैंक क्रिएट करने से पहले हम डिप चार्ट देखेंगे, लिस्ट में जाएंगे डिप चार्ट की, कि जो हमें टैंक नया हमारे यहाँ शुरू हुआ है एक्स्ट्रा ग्रीन या एक्स्ट्रा प्रीमियम का, कि वो उसका चार्ट हमारे पास है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम यहाँ सिंपल क्रिएट कर देंगे, तो वो यहाँ क्रिएट हो जाएगा। सपोज हमें 40 KL क्रिएट करना है, तो हमने यहाँ 40 KL लिखा। डायमेंशन की जरूरत नहीं है, आप डालना चाहें डाल सकते हैं। डिफरेंस जो चार्ट है वो 1 mm के डिफरेंस पर है, 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे है, सेव कर देंगे। CNG के केस में
सीएनजी टैंक में स्टोर नहीं होती, लेकिन हम उसका भी एक टैंक बना के चलते हैं। तो उसमें आप चार्ट कोई भी जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी बना हुआ है आपका वो सेलेक्ट कर सकते हो। अब हम आएंगे टैंक में, तो हमें यहाँ पे टैंक क्रिएट करना है। पहले हम सीएनजी करते हैं, सीएनजी 01। सीएनजी टैंक में स्टोर नहीं होती, लेकिन सॉफ्टवेयर में प्रोसीजर इस तरह से है, क्योंकि हमें उसकी नोजल, उसकी रीडिंग डालनी है। सेल हम रीडिंग ओपनिंग क्लोजिंग से निकालते हैं, तो इसलिए वो टैंक बाय डिफॉल्ट एक बनाना पड़ता है। तो ये डमी एक तरह से टैंक के तौर पे काम करता है। तो ये कैपेसिटी आपने डाल दी, ओपनिंग स्टॉक की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने यहाँ इसको सेव कर दिया। तो ये आपका यहाँ ये क्रिएट हो गया सीएनजी। अब हमें दूसरा आइटम क्रिएट कर लेना है एक्स्ट्रा ग्रीन का, एक्स्ट्रा ग्रीन। ये हम टैंक्स क्रिएट कर रहे हैं, तो पहला टैंक उसका नाम हम 01 ऐड करेंगे उसके साथ। तो एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल, चार्ट कितने केएल का वो सेलेक्ट करेंगे, कैपेसिटी डाल देंगे कितनी है, ओपनिंग स्टॉक आप डाल सकते हैं अगर वो पहले से टैंक ऑलरेडी क्रिएटेड है सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने की डेट से पहले, तो ओपनिंग स्टॉक डाल सकते हैं। नए आइटम के केस में ये ओपनिंग डिप आपकी नहीं आएगी, तो सेव कर लेंगे। तो हमने यहाँ दो टैंक क्रिएट कर लिए, एक एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल और एक सीएनजी, दो ये आइटम के टैंक क्रिएट हो गए। फिलिंग मास्टर में डिप चार्ट के बाद हमने टैंक क्रिएट कर लिए हैं। अब हम नोजल क्रिएट करेंगे। नोजल में सेम है, आपने सीएनजी नोजल का नाम लिखना है, सीएनजी 01, आइटम सेलेक्ट करनी है किस प्रोडक्ट का ये नोजल है, टैंक आ जाएगा, डिस्प्ले सीरियल नंबर, जब आप रीडिंग डालेंगे तो वो ऊपर से कितने नंबर पे दिखाई दे, वो अब उसकी जो ओपनिंग रीडिंग यहाँ पर डाल देंगे। जिस दिन हमारे यहाँ टैंक नोजल इंस्टॉल हुआ है तो उस दिन जो भी उसकी ओपनिंग रीडिंग है वो यहाँ डल जाएगी। अब यहाँ मशीन सेलेक्ट करेंगे, तो मशीन में 1 सेलेक्ट कर लेंगे। मशीन हम यहाँ से अलग अलग बना भी सकते हैं, यहाँ ऊपर जो टैब है ये नोजल की और मशीन की, तो हमने सपोज सारा डाल दिया है 1 नंबर में। अगर हम 2 या 3 बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसके बनाने का फंडा ये है कि अगर हमारे यहाँ पर 10 से ज़्यादा नोजल हैं तो हम 2 मशीन बना लें, ईजी होता है एंट्री करने में। और अगर हमारे पास 10 से कम है तो हम एक मशीन में भी सारी एंट्रियां इजीली डाल सकते हैं। तो ये आगे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो अपने हिसाब से कभी भी। तो अभी हम इसको मशीन 1 के साथ इसको सेव करते हैं। तो ये हमारा CNG 01 का नोजल आ गया। यहाँ से हम लिस्ट में देख सकते हैं ये हमारे नोजल्स क्रिएट हो गए हैं। इसी तरह अगर CNG की दूसरी 2 नोजल हैं CNG, तो CNG 02 कर देंगे दूसरी नोजल का नाम। बाकी सब चीज़ें सेम है, सिर्फ ओपनिंग चेंज करनी है और इसको सेव कर देना है। तो 2 हमने मीटर बना दिए हैं CNG के। अब एक्स्ट्रा ग्रीन का बनाना है, सेम एक्स्ट्रा ग्रीन 01। 01 हम इसलिए लगाते हैं कि डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये 1 नंबर नोजल है, ये 2 नंबर नोजल है। नेमिंग आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो। उसके बाद यहाँ आपने आइटम सेलेक्ट की, नोजल आइटम क्या है, टैंक आ गया। नाउ ओपनिंग रीडिंग आपने डाल दी और डेट, स्टार्ट डेट किस डेट से स्टार्ट हो रहा है, और सेव कर दिया। तो ये एक्स्ट्रा ग्रीन का 1 बन गया। अब मैं एक एक्स्ट्रा ग्रीन का नोजल और बना देता हूँ, एक्स्ट्रा ग्रीन 02। नोजल आइटम वही आएगी, टैंक क्योंकि एक ही है तो एक ही आ जाएगा। अगर यहाँ एक आइटम के मल्टीपल टैंक है तो आपको यहाँ ये वो टैंक सेलेक्ट करना है जिससे ये नोजल कनेक्टेड है। अब यहाँ ओपनिंग डालेंगे और इसको सेव कर देंगे। तो हमने आइटम ग्रुप बनाया, गुड्स आइटम बनाई। उसके बाद हम आए फिलिंग मास्टर में, हमने डिप चार्ट चेक किया, टैंक क्रिएट किया और नोजल क्रिएट कर दिया। तो ये चीज़ करने से हमारा सारा उसकी सेटिंग हो गई है नई आइटम की। अब एक सेटिंग और आती है, हम इन्वेंट्री में जाएंगे, वैट सेटिंग में जाएंगे। अब हमें यहाँ पर उसकी वैट की जो सेटिंग है वो भी डालनी है। तो यहाँ से प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कीजिए। अब आप यहाँ अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए, CNG परचेज अकाउंट।
अब अगर अकाउंट क्रिएटेड नहीं है आपके, तो हम अकाउंट क्रिएशन में आके वो अकाउंट यहाँ क्रिएट भी कर सकते हैं। सपोज CNG के लिए जो अकाउंट क्रिएट होगा वो CNG परचेजेज अकाउंट होगा, लेकिन अगर ऑलरेडी लिस्ट में बना है वो भी चेक कर सकते हैं क्या कोई CNG के नाम से बना है। CNG से डिलीट ही कर देते हैं। यस, तो CNG परचेज अकाउंट, शॉर्ट नेम में जरूरत नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा ग्रुप में परचेज आ जाएगा और ये सेव हो गया। अब परचेज अकाउंट बनाने के बाद हमने इसका CNG का सेल्स अकाउंट बना देना। ग्रुप में सेल्स अकाउंट आ गया, एक परचेज अकाउंट और एक सेल्स अकाउंट उस पर्टिकुलर आइटम का हमें बनाना है। CNG के बाद एक्स्ट्रा ग्रीन हम बना रहे थे, तो उसका भी एक्स्ट्रा ग्रीन परचेजेज अकाउंट क्रिएट कर दिया, ग्रुप में आ गया परचेज और सेव हो गया। इसी तरह एक्स्ट्रा ग्रीन सेल्स अकाउंट क्रिएट करेंगे, अकाउंट ग्रुप में सेल्स आ गया और ये सेव हो गया। तो एक अकाउंट परचेज का उस आइटम का, एक अकाउंट सेल्स का हमने यहाँ क्रिएट कर दिया। अब अगर आप चाहते हैं कि जो वैट का कंपोनेंट है, इनपुट वैट या आउटपुट वैट अलग अलग अकाउंट में जाए आइटम वाइज, एक तरीका है कि एक वैट अकाउंट आपने क्रिएट किया और जितने प्रोडक्ट हैं आपका उसका सबका जो है इनपुट वैट अकाउंट वैट में जाए, तो हमें यहाँ वैट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद ये क्रिएट करने के बाद एक नेक्स्ट वीडियो है वैट सेटिंग्स का, आप वो वैट सेटिंग्स वाला वीडियो देखिए। आइटम ग्रुप क्रिएट करने के बाद वैट सेटिंग कैसे करनी है वो जरूरी है, उसके बाद ही आपकी आइटम वर्किंग में आएगी। थैंक यू।